कल हमने देखा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते कहाँ हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ होता है ना, वो दो केसेस में होता है। एक तो जो हमने पास्ट में दो एक्शन हुए होते हैं उसको बताने के लिए करना होता है। पास्ट के दो एक्शन होंगे वो कब हुए, कैसे हुए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में हम लगाएंगे क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई, हुई, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सबके साथ हम हैड ही लगाएंगे। ऐसा होता था, हम पिछले टेंस में देख के आते थे ही, शी, इट के साथ हमारी जो वर्ब है वो चेंज हो जाती थी, बट जो पास्ट परफेक्ट है इसमें सब के साथ हैड लगेगा। जो भी एक्शन पास्ट में हुए और वो एक्शन कितने होंगे? दो होंगे, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कौन से दो एक्शन की बात कर रहे हैं। अब जो एक्शन पहले हुआ होगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा, उसके साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट हमारे पास क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड एक्शन हुआ होगा उसके साथ लगाएंगे सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट हमारे पास क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपने बस ये याद रखना है, पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन हम बता रहे होंगे, दो एक्शंस में से जो पहला एक्शन होगा उसके साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट और जो दूसरा एक्शन होगा उसके साथ लगाएंगे सिंपल पास्ट। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने हमेशा पढ़ा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। ये पास्ट परफेक्ट का ही है। अब देखिए इसमें दो एक्शन हुए हैं, एक तो डॉक्टर आया है, दूसरा पेशेंट की डेथ हुई है। अगर मैं लिखती हूँ व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर हैड कुक्ड फूड। अब देखिए यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं, एक तो मेरे पहुँचने का हुआ है और दूसरा ये हुआ है कि मेरी मदर ने खाना बना लिया था। अब इसमें हमने ये देखना है कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। क्या समझ लग रही है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है? मदर वाला। जो खाना पकाने का एक्शन है ना वो पहले हुआ है। मदर हैड कुक्ड फूड, यानी कि मैं पहुंची हूँ तो खाना बन चुका था। जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो हम पास्ट को मेंशन करेंगे कि मेरे ये होने से पहले ये काम हो चुका था। अब देखें, जो काम हमने कहा था पहले हुआ होगा उसके साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में भी क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड। अब देखिए पकने का जो अमल है वो हुआ था पहले, उसके साथ हमने लगा दिया पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा एक्शन हमने पढ़ा था कि वो होगा किसमें? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची तो खाना पक चुका था, यानी कि मेरी मदर ने खाना बना लिया था। अब इसी की तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड लेफ्ट द पार्टी व्हेन आई जॉइंड या व्हेन आई रीच्ड। अब इसमें देखें कौन सा एक्शन पहले हुआ है? पार्टी खत्म होने का। मैम ये फर्स्ट वाला हेड लेफ्ट, यस। कि पार्टी खत्म ही हो चुकी थी जब मैंने ज्वाइन किया या जब मैं पहुंचा। तो जो एक्शन पहले होगा, बस ये याद रखना है इसमें पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन पहले खत्म हो चुका होगा, जो कंप्लीट हो चुका होगा, उसके साथ हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे उनके साथ हमने V2 लगाना है। ठीक है, V2 का मतलब सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। जो एक्शन बाद में कंप्लीट होगा, जो सिंपल कंप्लीट हो चुका होगा, उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसकी, व्हेन शी आस्क्ड अबाउट माय ओपिनियन आई हैड ऑलरेडी मेड माय डिसीजन।
पहले तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन क्या बनेगी इसकी? मैम व्हेन शी आस्क्ड अबाउट माय ओपिनियन, जब उसने मेरे ओपिनियन का पूछा था, आई हैड ऑलरेडी मेड माय डिसीजन, मैं अपना डिसीजन ले चुकी थी। अब देखें तो मैम मतलब वो ये अब फर्स्ट एक्शन हो गया और मैम सेकंड वाला फिर दूसरे पे आ जाएगा। अब देखिए मैंने अपना माइंड जो है ना वो पहले ही बना लिया, मैंने अपना एक्शन पहले कर लिया है, मतलब डिसीजन लेने का। तो इसीलिए जो मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया, जो मैं कर चुकी हूँ, डिसीजन कंफर्म कर चुकी हूँ, तो वो मेरा आएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। मतलब मैं अपना बना चुकी हूँ माइंड। उसके पूछने उस जब उसने पूछा तो उससे पहले ही मेरा माइंड क्या था, वो डिसीजन के बारे में बन चुका था। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि मेरे मेरे वहाँ जाने से पहले वो जा चुका था, या मेरे ये करने से पहले वो काम ख़त्म हो चुका था, तो ये सब कुछ जो भी होंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे पास्ट परफेक्ट की। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा जो है वो 2% या 3% यूज़ होता है, बहुत कम हम ये टेंस यूज़ करते हैं। बट फिर भी जब भी हम करें तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा अब देखें, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड। अब यहाँ पे भी देखें, ट्रेन पहले जा चुकी है, मतलब ट्रेन के जाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो जा चुकी है। तो इसीलिए ये हमने क्या कर दिया है, हैड प्लस वी परफेक्ट में बना दिया। तो जो बाकी रिमेनिंग एक्शन होगा वो हमारा जाएगा सिंपल में, वी टू वाले में, सिंपल पास्ट में। तो जो एक्शन पहले ख़त्म होता जाएगा वो जाता जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और रिमेनिंग जो बनता जाएगा वो जाएगा वी टू में। समझ आ रही है ना ये टेंस की? ज़हीर? जी मैम आ रही है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस ही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ ये कैसे बनेगा, द थीफ लेफ्ट या हैड लेफ्ट द स्पॉट व्हेन आई कॉल्ड या हैड कॉल्ड पुलिस। मैम यहाँ पे हैड लेफ्ट होगा आई कॉल, थीफ हैड लेफ्ट, थीफ जा चुका था, व्हेन आई कॉल्ड पुलिस, मतलब जब मैंने पुलिस को कॉल की तो उससे पहले जो थीफ के जाने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था, थीफ जो है वो जा चुका था। अच्छा अब देखें, पेंट नहीं, एक मिनट, reach the bus station, bus has already departed. इसको बनाएं। इसको ट्राई करें बनाने की। The patient had died या सिर्फ आएगा died after the doctor came या had came? मैम मैम स्टार्ट से हेड आ जाएगा। क्या होगा? वॉइस में इशू है शायद। The patient had died after the doctor came, I think. अच्छा had died आप बोल रहे हैं, और नादिया आप क्या The कहती हैं? patient had died after the doctor came. यस मैम ये अच्छा अब इसकी ट्रांसलेट करो। मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कहीं मैंने पहले यूज किया है वर्ड? जी कहीं मैंने पहले यूज किया है वर्ड? बिफोर तो कहीं है ही नहीं। लॉजिक ये है। डॉक्टर आने के बाद मरीज मर चुका था। तो अब ये जो हमने रट्टा लगाया हुआ है ना, एग्जैक्टली ये पॉइंट था।
ये हमने रट्टा लगाया हुआ है। मैं यही बता रही थी कि हमें सेंस के साथ पढ़ना है। यहाँ पे बिफोर तो था ही नहीं, तो डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की डेथ हुई है। जब आफ्टर हमें दिख गया तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली डॉक्टर आ चुका था, उसके बाद पेशेंट की डेथ हुई है। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम सॉरी। तो अगर ये होता बिफोर तो तब ये बिल्कुल ठीक था कि बिफोर है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की डेथ हुई है, तो तब ठीक था, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सर्वेंट केम द ओनर हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। ये ठीक है? नो मैम, रॉन्ग है ये। When the servant had came the owner washed the cloth. मालिक के आने से पहले नौकर कपड़े धो चुका था। बट यहाँ पे मैं एक बता रही हूँ कि सर्वेंट के आने से पहले ही मालिक ने कपड़े धो लिए हैं। मालिक ने पहले कपड़े धोए और सर्वेंट बाद में आया है ना। तो ये ठीक है या गलत है? ठीक है, ये करेक्ट है कि सर्वेंट बाद में आया, उससे पहले जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। एग्जैक्टली। जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दो एक्शन होंगे इस टेंस में, और जो एक्शन पहले खत्म होगा वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड होगा वो आएगा सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, एक और देखते हैं। Although we reached on time, but train had left. ये ठीक है? Yes ma'am. ठीक है, ठीक है। ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन जो है वो पहले जा चुकी है एग्जैक्टली। और ये बाद में आए हुए हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं कि फिर भी हम टाइम पे तो आए हैं, ऑल्दो हाँ फिर भी जा चुकी है। मतलब सेंस ये है कि बेशक आप ये भी यूज़ करना चाह रहे हैं ना कि हम टाइम पे भी गए हैं, वरना तो हम ये यूज़ करते हैं ना कि हम टाइम पे नहीं गए, उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी है। बट हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि ऑल्दो वी रीच्ड ऑन टाइम बट द ट्रेन हैड लेफ्ट, फिर भी ट्रेन जा चुकी है। अच्छा, और देखते हैं। व्हेन पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर टुक चार्ज the economy had weakened, unemployment had increased, and क्या लगाएं? Inflation also, inflation had risen कर देते हैं, अब increased हमने यूज़ कर लिया। अब ये सेंटेंस देखें, ये ठीक है? यस मैम, ये करेक्ट है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना मतलब वो चार्ज लिया तो उससे पहले ही इकोनॉमी वीक हो चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी और मतलब इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर चुकी थी। तो उनसे पहले ये सारे एक्शन हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने चार्ज संभाला। मतलब पूरे मुल्क की जो थी वो तबाही फिर चुकी थी, उसके बाद जाके पीएम ने जो है वो चार्ज लिया था। तो ये एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब मुझे सब एक एग्जांपल अदर वे अराउंड भी लिख सकते हैं। अगर व्हेन पीएम मतलब पीएम ने चार्ज लिया तो उसके बाद ये सारा सिनेरियो वो भी तो इसको दोनों लिख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज करते बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट की बात बताएंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये हो चुका था जब प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज लिया। ठीक है, अब मुझे बता दो एक सेंटेंस क्या क्या बन सकता है इसका। When I reached the class has already
when I attended the class, Yes. class had already started. ठीक हो गया. और कोई? मैम हम इस तरह कहते कि when I joined the class, some part of the lecture had already missed. बोल सकते हैं बिल्कुल. जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होगा उसको आप बना सकते हैं ये वाला. Yes. और कोई? सईद, हमना. अच्छा ये मैम ये आपने मतलब जो नीचे वाली लाइन पे लिखा है हैड ऑलरेडी, ये हम पहले भी सेंटेंस में लिख सकते हैं? मतलब करें, ट्राई करें बनाने की, फिर मैं बताती हूँ. जैसे अब व्हेन आई हैड अटेंडेड ऐसे हो सकता है? मतलब आप कहना चाह रही हैं कि क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई अटेंडेड द क्लास, ये बोलना चाह रही हैं? हाँ जी, इस तरह. बट बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा कि एक्शन जो कंप्लीट हुआ है पहले वो उसी में ही जाना चाहिए, परफेक्ट में. When the police arrived, the thief had already stole the shop. When police arrived. आगे. Thief had stolen the shop. बिल्कुल. Rob the shop. हो सकता है. Thief had robbed the चोर shop. पहले ही जो है वो दुकान लूट चुके थे. हाँ, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था चोरी का. बिल्कुल. पुलिस के आने से पहले ही. बट अगर अब हमारी कन्वर्सेशन चल रही है और मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खा लिया था, तो आप क्या बोलेंगे? Have you eaten the food? नहीं, आंसर क्या देंगे कि जी मैंने तो पहले ही खा लिया था. I had eaten the Yes, food. I had. अब अगर इसको सिंपल में यूज़ करना हो ना, तो फिर हम देखेंगे कि हम किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं. तब भी हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी टेकन द फूड, या आई हैव ऑलरेडी टेकन द क्लास, कि मैंने तो क्लास ले ली थी पहले. अब उस सिचुएशन में जाए बगैर कि ये बताए बगैर कि आपके पूछने से पहले ही मैंने क्लास ले ली थी, या आपके कहने से पहले ही मैंने आंसर दे दिया था, तो अगर इसको शॉर्ट कर दें तो हम बोल सकते हैं आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, कि मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया है. ठीक है. तब भी सिर्फ हम सब्जेक्ट लगा के, हैड लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आंसर दे सकते हैं, दैट कि ये काम हमने कर लिया था. बट मोस्टली ये यूज़ होता है कि आपने कोई दो पास्ट की सिचुएशन बतानी हो जिसमें एक एक्शन पहले बताना और दूसरा बाद में बताना हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं ये. अच्छा, फिर इसका एक और यूज़ होता है इस टेंस का, जब हमने बताना हो कि आई वॉज इल फ्रॉम 2 days. ठीक है. आपने अगर मुझे ये बताना है कि आप 2 दिन से बीमार थे, तो मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं कि आई वॉज इल फ्रॉम 2 days. ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं 2 दिन से बीमार था इसलिए मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले सका, बट आज मैं क्लास ले रहा हूँ. बट ये जो स्ट्रक्चर है ना बोलने का, ये गलत है. हम ये बोलेंगे जब आप नेक्स्ट डे क्लास लेने आएंगे, क्या बोलेंगे? आई हैड, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन इल फॉर 2 days. इस स्ट्रक्चर को भी हम यूज़ करते हैं जिस चीज़ के बारे में हमने बताना हो पास्ट में, उस चीज़ के बारे में भी हम यूज़ करते हैं कि ये एक्शन ऐसे चल रहा था, तो हम हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब इसी तरह मैं अगर बताऊं कि मैं 2 साल दुबई में रह चुका था. I had been. या लिव्ड भी लगा I सकते had हैं. lived. कहाँ? इन दुबई Dubai फॉर 2 2 years. years. अब देखिए, ये पास्ट का ही एक्शन बताया हमने कि मैं वहाँ पे रह चुका था, मतलब 2 साल ये मैं वहाँ पे कर चुका हूँ, या मैं किसी कंपनी में काम कर चुका था, तब क्या लगाएंगे? Had lived. नहीं, हैड काम, हैड वर्ड. अगर मैं किसी कंपनी में काम कर चुका था, तब भी हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं कि आई हैड वर्क. वो हैव वाला तो हम लगाते हैं किस में? Present. प्रेजेंट का. Perfect. बट अगर हमने पास्ट का कोई एक्शन दिखाना हो जो पास्ट में हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट.
अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सिंपल हमने नॉट लगा देना है हैड के बाद। ये एक सेंटेंस में बना रहा हूँ, ये ठीक है? मैं before I arrived, the ma'am had already taken the class. बिल्कुल, हमने ये, आपने लेट ज्वाइन की है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हेन आई, मेरे आने से पहले ही मैम क्लास ले चुकी थी। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन आई रीच्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी एंडेड, मतलब जब मैं पार्टी में गया तो पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। तो वही आपने बनाया कि जब मैंने क्लास ज्वाइन की तो क्लास ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक है, जो एक्शन हो चुका होगा पहले उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि मैंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था। I had not eaten. बस जो भी होगा हेड के बाद नॉट लगा देना, जो एक्शन नहीं किया था आपने पास्ट में। या कभी के लिए एवर लग सकता है, I had not eaten pizza ever. एवर हम यूज़ करते हैं जब हमने बताना होता है कि ये काम हमने कभी किया ही नहीं था। अगर मैंने अगर मुझे ये बताना हो कि मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, मतलब आप बता रहे हैं तो कि आज से पहले तो मैंने कभी किताब पढ़ी ही नहीं थी। I had not read the book before. या आज से पहले मैंने कभी शेर नहीं देखा था। Yes, sir, ma'am. Not seen the lion before. Sure. till today. Before. I had not seen lion before. ठीक है, यही था इसका। अच्छा, फिर इसका इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब मैंने पूछना है, क्या पेशेंट मर चुका था? Had patient died. अब आगे आप लगा सकते हैं बिफोर कौन? For the doctor. Came. कम नहीं आएगा, पास्ट में नहीं Had the चाहिए। match started. हाँ पूछ Had सकते the match started when you reached stadium. बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब आपका कोई फ्रेंड है, वो मैच देख के आया और जब वो वापस आ गया, मतलब उसके दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, वो जा भी चुका है और मैच भी देख सका है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। Had the class started when you reached. एग्जैक्टली।